आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी जंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का आज से हुर्मुज़ फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा कि दुनिया के कुछ ममालिक ने हमसे अपने जहाज़ निकालने के लिए मदद तलब की है। अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से करेगा। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराने की कोशिश शुरू करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ये उन ममालिक के जहाज़ हैं जो मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं। हुर्मुज़ से जहाज़ की आज़ादाना नक़्ल व हरकत का मकसद इन कंपनियों और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बित बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बित साबित हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस का इंतज़ाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश हरगिज़ नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के पेश करदा 14 निकाती मनसूबे का जवाब पहुँचा दिया, जिसका इस वक्त तेहरान में जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक ईरान के 14 निकाती मनसूबे मुकम्मल होने पर ख़ित्ते में जारी जंग के खात्मा पर मरकूज़ है और इसका बुनियादी मकसद कशीदगी कम करके पायदार अमन की राह हमवार करना है। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि मौजूदा मरहले पर ईरान और अमरीका के दरमियान किसी किस्म के जौहरी मुज़ाकरात जारी नहीं हैं, ताहम सिफारती सतह पर राब्ते मुख्तलिफ ज़राए से बरकरार हैं। अमरीका की जानिब से 14 निकाती मंसूबे का जवाब मौसूल। ईरान की जानिब से अमरीका को भेजे गए मुजव्वज़ा अमन मंसूबे की नई तफसीलात सामने भी आ गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के मुजव्वज़ा मंसूबे में 3 अहम मराहिल शामिल हैं। जंगबंदी को कम अज कम 30 दिनों में जंग के मुकम्मल खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़ है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमन मंसूबे में अदम जारियत का अहद शामिल है। इसराइल भी उसका हिस्सा होगा। जंग दोबारा शुरू न करने और मशरिक़ वस्ता में लड़ाई का खात्मा यकीनी बनाने की भी तजवीज़ है। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ को बतदरीज खोलना और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी मुहासरा खत्म करने की तजवीज़ शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को समंदरी बारूदी सुरंगों की सफाई की जिम्मेदारी संभालना भी तजावीज़ में शामिल है। ईरान की जानिब से दूसरे मरहले में ईरान को मुकर्ररा वक्त के बाद यूरेनियम अफजोदगी की इजाजत की तजवीज़ भी शामिल है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को जीरो स्टोरेज उसूल के तहत 3.6% यूरेनियम अफजोदगी की इजाजत की तजवीज़ भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके बदले में ईरान भी हमला करने से बाज रहेगा। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को खत्म करने या तनसीबात को तबाह करने को मुस्तरद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर पाबंदियां खत्म करने, मुंजमद फंड्स को मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक मरहला वार जारी करना भी तजावीज में शामिल है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे मरहले में ईरान की अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने की तजवीज दी गई है। मुकालमे के जरिए मशरिक़ वस्ता पर मुश्तमिल एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज भी शामिल है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए नया मुज़ाकराती मनसूबा अमरीका तक पहुँचा दिया है। मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का दारोमदार अमरीकी रवैये पर है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना था, मुज़ाकरात में पेशरफ़्त अमरीकी रवैये की तब्दीली से मशरूत है। ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में शफ़ाफ़ है। अगर अमरीका संजीदा है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ईरान कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। जंग के खात्मे के लिए नया मुज़ाकराती मनसूबा पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका तक पहुँचा दिया गया है। मौजूदा अमल में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है और इसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि आलमी बिरादरी ईरान का वाज़ेह और मंतकी मौक़िफ़ देख रही है। अमरीका का रवैया गैर मुस्तहकम है। ईरान सफारतकारी के रस्ते पर कायम है, मगर पेशरफ़्त दारोमदार अमरीका पर है। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक़ का एहतराम करना होगा।
इंकलाब की इंटेलिजेंस का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामी तजवीज़ पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में पासदाराने इंकलाब के इंटेलिजेंस विंग ने कहा कि अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के ज़रिए मामला दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिया है। पेंटागन को नाकाबंदी से मुताल्लिक डेडलाइन दी है। ईरानी पासदाराने इंकलाब का कहना है कि चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिकी बहरिया ने कोई मुहिम जुई की तो अबनाए हुर्मुज़ को उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। मोहसिन रज़ाई बयान में अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे दुनिया का वाहिद बहरी क़ज़ाक़ करार देते हैं और जिसके पास अपने बहरी बेड़े हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी पानियों में क़ज़ाक़ों की तरह तर्ज़ अमल इख्तियार किए हुए है, लेकिन ईरान इन अमरीकी क़ज़ाक़ों का मुकाबला करने और उन्हें निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है और ये सलाहियत किसी भी से भी कम नहीं है। ईरानी पार्लियामान के डेप्यूटी स्पीकर अली नेगज़ाद का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ की पोजीशन दोबारा कभी पहले जैसी नहीं होगी। एक बात यकीनी है कि हम अबनाए हुर्मुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी पार्लियामान के डेप्यूटी स्पीकर अली नेगज़ाद का कहना था, हुर्मुज़ सूबे के हुक्काम और वहाँ तैनात फोर्सेस को टास्क दिया जा चुका। अमेरिका हुर्मुज़ खुलवाने में नाकाम रहा, नाकाबंदी भी कामयाब नहीं होगी। अली नेगज़ाद का मजीद कहना था, इसराइल के बहरी जहाज़ कभी अबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जारे ममालिक को भी पाबंदियों का सामना करना होगा। बाकी ममालिक के जहाज़ ईरान की इजाज़त से अबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल जारी तनाज़ात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जर्मनी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ईरान को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से दस्तबरदार होना चाहिए और फौरी तौर पर अबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहिए ताकि आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील मुतासिर न हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जर्मनी और अमेरिका इत्तेहादी होने के नाते एक ही मकसद रखते हैं और ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। जर्मनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है और सिफारती रास्ता ही ख़ित्ते में पायदार अमन की ज़मानत दे सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दून के नायब वज़ीर आज़म ऐमन अल सफ़दी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऐमन अल सफ़दी ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्बित रवाबित और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक उर्दून दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन जारी रखने और करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया।